अध्याय 3। वह पूरे समय शांत रही, मानो वह हर दिन तरह तरह की चीजें देखती हो। लेकिन उसकी शांति मेरे लिए असहनीय थी। उसके सीने की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां और सुडौल शरीर उसे बेहद खूबसूरत बनाते थे, और मुझमें ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही मेरा शरीर आकर्षक नहीं था, फिर भी मैं उससे किसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहा था। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। क्या मेरी किस्मत में सिर्फ उसका दोस्त बनकर रहना लिखा था? क्या मैं उसके मन में किसी भी तरह की रोमांटिक भावना नहीं जगा सकता था? उसने कुछ दिन पहले मेरा निचला शरीर देखा था, और अब मुझे उसे अपना ऊपरी शरीर भी दिखाना था। अब मैं उसके लौटने और मेरे हाथ का बना खाना खाने का इंतजार करने से संतुष्ट नहीं थी। अपनी बीमारी से उबरते हुए भी मैंने उसके लिए खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उसके समूह में किसी को बुरा न लगे। लेकिन जल्द ही मेरी उन सभी से दोस्ती हो गई और उन्होंने मुझे रोजीली के बारे में कई खास बातें बताईं, जैसे कि उसके बाएं नितंब पर तिल। आज मैं अस्पताल में खाना देने गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि रोजी का तबादला एंड्रोलॉजी विभाग में हो गया है। वह पहले कुछ तैयारी का काम करती थी, लेकिन अब उसे दिन भर पुरुषों के साथ काम करना पड़ेगा। ये सुनकर मैं लगभग बेहोश हो गई। खाना परोसने के बाद मैं जाने ही वाला था कि तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। पता चला कि वो मेरे पिताजी के सहकर्मी लीग थे, जिन्हें मैं अंकल स्मिथ कहता था। अंकल स्मिथ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, कंपनी ने एक शारीरिक परीक्षा आयोजित की थी, और आपके पिताजी ने अभी अभी इस विभाग की जांच पूरी की है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन बोलने में हिचकिचा रहा था। थोड़ी देर बाद अंकल जॉनसन, अंकल विल और कई अन्य अंकल एक एक करके पर्दे के पीछे से बाहर आए। वे मुझे जटिल भावों से देख रहे थे, खासकर मेरे पिताजी, जो सबसे आखिर में आए। मैं उन्हें पिताजी कहने ही वाला था कि उन्होंने पहले मुझे थपथपाया और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले से ही पता है। आपको पता है, मुझे धोखा देने वाला मेरा प्लास्टिक भाई जैक रॉबिन्सन ही होगा। वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने वह मेरे और रोजी ली के बारे में जानती है। चूंकि वह पहले से ही जानता था, इसलिए उससे इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। आपको मेरा समर्थन करना होगा और मुझे बिना नाम बताए लोगों से मिलवाना बंद करना होगा। अब मुझे समझ में आ गया कि आप ब्लाइंड डेट पर क्यों नहीं जाते। हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है। मैंने सोचा और कहा, अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को नहीं बताऊंगी, और मैं तुम्हें फिर कभी ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। मैं लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन उसके अगले वाक्य ने मुझे अपने आंसू रोकने पर मजबूर कर दिया। अगर आप बीमार हैं, तो हम उसे ठीक कर देंगे। आजकल चिकित्सा क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उससे मुझे नहीं लगता कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। क्या? मैं रोजीली को खाना देने के लिए एंड्रोलॉजी विभाग गया था, लेकिन मेरे पिताजी के सहकर्मी लीग्स के बुजुर्ग समूह ने मुझे गलत समझा और सोचा कि मेरे पास कोई अवर्णनीय रहस्य है। जैसा कि उम्मीद थी, मेरी माँ ने अब ब्लाइंड डेट्स का जिक्र नहीं किया। बुजुर्ग दंपत्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चुपचाप अपने हाव भाव से मेरा समर्थन किया। कुछ दिनों बाद मुझे घर से एक पैकेट मिला जिसमें केले, सीप, शकरकंद और मशरूम थे। केले और सीप तो समझ में आ गए, लेकिन मशरूम, ये क्या चीज़ है? ऐसा लगता है कि बस में चढ़ने से पहले मुझे टिकट खरीद लेना चाहिए, जिसका मतलब है कि मुझे रोजीली को वापस घर लाना होगा ताकि मैं अपना नाम साफ कर सकूं। हालांकि मुझे गलत समझा गया, लेकिन इससे मुझे हर दिन एंड्रोलॉजी विभाग में रिपोर्ट करने से नहीं रोका। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि रोजीली के मार्गदर्शन में बहुत कम पुरुष ऐसे हैं जो एंड्रोलॉजी रोगों को मुझसे बेहतर समझते हैं। सर्जरी के 6 महीने बाद काम पर दोपहर के भोजन के समय मेरे सहकर्मी एक पुरुष सहकर्मी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे शादी से पहले की चिकित्सा जांच के दौरान वेरिकोसेल का पता चला था। जब मैं वहां से गुजर रहा था, तो मैंने उनकी बातें सुनी और पाया कि उन्हें इस विषय में कुछ जानकारी की कमी थी। मैंने तुरंत रुककर उनके सवालों के जवाब दिए। ये रोग शुक्राणु नलिका में रक्त प्रवाह अवरोध के कारण नसों के फैलाव और टेढ़ेपन से होता है, और यह पुरुषों में बांझपन का एक आम कारण है। ये पता लगाने के लिए कि यह एक तरफा है या द्विपक्षीय, एंड्रोलॉजी विभाग में जांच करवाएं और एक छोटी सी सर्जरी करवाएं। क्या मुझे सर्जरी की जरूरत है? मैं डरी हुई हूँ। चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। अगर एक तरफा है, तो तुम्हें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, और अगर दोनों तरफ है, तो तुम्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। तुम बस सो जाओगे। मेरे सहकर्मी मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखते थे। वे मेरे ज्ञान से प्रभावित हुए होंगे और मेरी प्रशंसा करते थे।
मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। जेरमी, तुम्हारी ये सर्जरी कब हुई थी? हमें कैसे पता नहीं चला? ओह नहीं, मेरे माता पिता ने ही नहीं, बल्कि मेरे सहकर्मी भी अब सोचते हैं कि मेरे पास किसी तरह का कोई गुप्त रहस्य है।